वित्तीय स्वतंत्रता, अपनी जिंदगी की डोर अपने हाथ में लें। नमस्ते दोस्तों, आपके अपने चैनल ओपन फॉर लर्न में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि पैसा हमारे जीवन में कितनी बड़ी भूमिका निभाता है? क्या कभी आपको लगा है कि आप बस पैसे कमाने और बिल भरने की दौड़ में फंसे हुए हैं? अगर हाँ, तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। हम सब एक ऐसी स्थिति का सपना देखते हैं जहां हमें पैसे की चिंता न हो, जहां हम अपने सपनों को पूरा कर सकें और अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी सकें। इसी स्थिति को वित्तीय स्वतंत्रता, फाइनेंशियल फ्रीडम कहते हैं। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जहां हम जानेंगे कि पैसे का प्रबंधन कैसे करें, बचत कैसे करें और सबसे महत्वपूर्ण, वित्तीय रूप से स्वतंत्र कैसे बने। ये सिर्फ नंबर्स और कैलकुलेशन की बात नहीं है, ये आपकी सोच, आपकी आदतों और आपके भविष्य की बात है। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि यह सफर आपको न केवल वित्तीय ज्ञान देगा, बल्कि आपकी जिज्ञासा को अंत तक बनाए रखेगा और आपको एक समृद्ध भविष्य की ओर ले जाएगा। वित्तीय स्वतंत्रता क्या है? सरल शब्दों में, वित्तीय स्वतंत्रता का अर्थ है कि आपको अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं को पूरा करने के लिए अब काम करने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास इतना निष्क्रिय आय, पैसिव इनकम है कि वो आपके सभी खर्चों को कवर कर सकें और आप अपनी पसंद का जीवन जी सकें। ये एक ऐसा लक्ष्य है जो आपको वित्तीय तनाव से मुक्ति दिलाता है और आपको अपने जुनून, अपने परिवार और अपने सपनों को पूरा करने के लिए समय और ऊर्जा देता है। कल्पना कीजिए कि आपको हर सुबह ऑफिस जाने की चिंता नहीं है, क्योंकि आपके निवेश से इतना पैसा आ रहा है कि आप आराम से जी सकते हैं। आप दुनिया घूमने जा सकते हैं, अपना मनचाहा व्यवसाय शुरू कर सकते हैं या बस अपने परिवार के साथ अधिक समय बिता सकते हैं। यही वित्तीय स्वतंत्रता का सार है। पैसे का प्रबंधन कैसे करें? एक बुनियादी शुरुआत। वित्तीय स्वतंत्रता की ओर पहला कदम है पैसे का सही प्रबंधन। अगर आप अपने पैसे को नियंत्रित करना नहीं सीखेंगे तो पैसा आपको नियंत्रित करेगा। 1. अपने वित्तीय लक्ष्यों को परिभाषित करें। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। क्या आप घर खरीदना चाहते हैं, जल्दी रिटायर होना चाहते हैं, बच्चों की शिक्षा के लिए फंड बनाना चाहते हैं या बस कर्ज से मुक्त होना चाहते हैं? लघुकालिक लक्ष्य, शॉर्ट टर्म गोल्स, 1 से 3 साल, जैसे इमरजेंसी फंड बनाना, कर्ज चुकाना। मध्यकालिक लक्ष्य, मीडियम टर्म गोल्स, 3 से 10 साल, जैसे डाउन पेमेंट के लिए बचत करना, कार खरीदना। दीर्घकालिक लक्ष्य, लॉन्ग टर्म गोल्स, 10 से ज्यादा साल, जैसे रिटायरमेंट, बच्चों की शिक्षा। अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से लिखने से आपको एक दिशा मिलती है और आप प्रेरित रहते हैं। 2. अपना बजट बनाएं और उसका पालन करें। बजट बनाना पैसे के प्रबंधन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह आपको यह जानने में मदद करता है कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है। आय और व्यय को ट्रैक करें। अपनी मासिक आय और सभी खर्चों को लिखें। किराने का सामान, किराया, मनोरंजन, परिवहन, सब कुछ। आप ऐप्स, स्प्रेडशीट या एक नोटबुक का उपयोग कर सकते हैं। श्रेणियां निर्धारित करें। अपने खर्चों को निश्चित, जैसे किराया, लोन की EMI, और परिवर्तनीय, जैसे मनोरंजन, भोजन, श्रेणियों में बांटें। खर्चों को सीमित करें। पहचानें कि आप अनावश्यक रूप से कहां खर्च कर रहे हैं और उन क्षेत्रों में कटौती करें। क्या आप बाहर बहुत अधिक खाते हैं? क्या आपकी कई सब्सक्रिप्शन सेवाएं हैं जिनका आप उपयोग नहीं करते हैं? बजट का पालन करें। बजट बनाना ही काफी नहीं है, आपको उसका पालन भी करना होगा। हर महीने अपने खर्चों की समीक्षा करें और आवश्यकता अनुसार समायोजन करें। कहानी का उदाहरण। रिया, एक मार्केटिंग प्रोफेशनल, हमेशा महीने के अंत में खुद को खाली पाती थी। उसे समझ नहीं आता था कि उसकी अच्छी खासी सैलरी कहाँ गायब हो जाती है। एक दिन उसने एक बजट ऐप डाउनलोड किया और अपने हर छोटे बड़े खर्च को ट्रैक करना शुरू किया। पहले महीने में ही उसे पता चला कि वो हर हफ्ते 3 बार बाहर खाना खाने में और ऑनलाइन शॉपिंग में काफी पैसा खर्च कर रही थी। उसने तुरंत अपनी इन आदतों पर लगाम लगाई। उसने बाहर खाना कम किया और हर बार ऑनलाइन शॉपिंग करने से पहले खुद को 24 घंटे का समय देने लगी। धीरे धीरे उसने देखा कि उसके बैंक खाते में महीने के अंत में पैसे बचने लगे थे। ये छोटी सी आदत ने उसके वित्तीय जीवन में क्रांति ला दी। बचत कैसे करें? अपनी भविष्य की नींव बनाएं। बचत वित्तीय स्वतंत्रता का स्तंभ है। यह वह पैसा है जो आपके भविष्य के लिए काम करेगा। 1. बचत को प्राथमिकता दें। खुद को पहले भुगतान करें। ये वित्तीय सलाह का एक सुनहरा नियम है। अपनी आय प्राप्त होते ही सबसे पहले बचत खाते में एक निश्चित राशि ट्रांसफर करें, इससे पहले कि आप कोई बिल चुकाएं या खर्च करें। ऑटोमेटिक ट्रांसफर सेट करें। अपने बैंक से कहें कि वो हर महीने आपकी आय का एक निश्चित प्रतिशत या राशि सीधे आपके बचत खाते में ट्रांसफर कर दे। लक्ष्य निर्धारित करें। तय करें कि आप अपनी आय का कितना प्रतिशत बचाना चाहते हैं। विशेषज्ञ आमतौर पर कम से कम 10 से 20% की सलाह देते हैं, लेकिन जितना अधिक हो सके उतना बेहतर। 2. इमरजेंसी फंड बनाएं। यह बचत का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। एक इमरजेंसी फंड आपके 3 से 6 महीने के आवश्यक खर्चों को कवर करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। यह फंड आपको नौकरी छूटने, बीमारी या किसी अन्य अप्रत्याशित खर्च की स्थिति में बचाता है, ताकि आपको कर्ज न लेना पड़े।
ये पैसा एक अलग, आसानी से सुलभ बचत खाते में रखें जहां ये सुरक्षित रहे और आप इसे केवल आपात स्थिति में ही निकालें। 3. अनावश्यक खर्चों में कटौती करें। छोटी छोटी बचतें भी बड़ा अंतर ला सकती हैं। कॉफी, बाहर का खाना कम करें, घर पर खाना बनाने से काफी बचत होती है। मनोरंजन पर ध्यान दें। क्या आप वास्तव में उन सभी स्ट्रीमिंग सब्सक्रिप्शन का उपयोग करते हैं? गैर जरूरी चीजें बेचें। आपके घर में ऐसी चीजें हो सकती हैं जिनका आप उपयोग नहीं करते हैं, उन्हें बेचकर पैसे कमाएं। मोल भाव करें। जब संभव हो कीमतों पर मोल भाव करें, खासकर बड़ी खरीद पर। लोन को जल्दी चुकाएं। उच्च ब्याज वाले कर्ज जैसे क्रेडिट कार्ड कर्ज को जितनी जल्दी हो सके चुकाएं। यह आपको ब्याज के रूप में भारी बचत दिलाएगा। कहानी का उदाहरण। अजय, एक युवा इंजीनियर, ने अपने कॉलेज के बाद तुरंत अच्छी नौकरी पा ली थी। वो हर महीने अपनी आय का 15% सीधे अपने रिटायरमेंट खाते में भेजता था और 5% एक इमरजेंसी फंड में। उसके दोस्त अक्सर उसे कंजूस कहते थे क्योंकि वो बाहर पार्टी करने या महंगे गैजेट्स खरीदने में ज्यादा पैसे खर्च नहीं करता था। लेकिन अजय को अपनी वित्तीय स्वतंत्रता के लक्ष्य पर पूरा भरोसा था। एक दिन उसकी कंपनी ने अचानक छंटनी कर दी और अजय ने अपनी नौकरी खो दी। उसके दोस्त घबरा गए क्योंकि उनके पास कोई बचत नहीं थी, लेकिन अजय शांत था। उसके पास 6 महीने के खर्चों के लिए पर्याप्त इमरजेंसी फंड था, जिससे उसे बिना किसी दबाव के नई नौकरी ढूंढने का समय मिल गया। ये बचत का जादू था। वित्तीय रूप से स्वतंत्र कैसे बने? निवेश की शक्ति। बचत केवल पहला कदम है। वित्तीय स्वतंत्रता के लिए आपको अपने पैसे को काम पर लगाना होगा, यानी निवेश करना होगा। 1. निवेश क्यों करें? निवेश आपको मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन से बचाता है और आपके पैसे को बढ़ने में मदद करता है। 100 रुपये जो आज मूल्यवान हैं, 20 साल बाद कम मूल्यवान हो सकते हैं क्योंकि चीजों की कीमतें बढ़ जाती हैं। निवेश आपके पैसे को इस तरह से बढ़ाता है कि वो समय के साथ अपनी क्रय शक्ति बनाए रखे और बढ़ें। 2. निवेश के विभिन्न विकल्प। निवेश के कई विकल्प हैं और हर विकल्प के अपने जोखिम और रिटर्न होते हैं। स्टॉक, शेयर, कंपनियों के छोटे हिस्से खरीदना, उच्च रिटर्न की क्षमता लेकिन उच्च जोखिम भी। बॉन्ड, सरकार या कंपनियों को कर्ज देना, स्टॉक की तुलना में कम जोखिम, कम रिटर्न। म्यूचुअल फंड, कई निवेशकों के पैसे को एक साथ पूल करके स्टॉक, बॉन्ड या अन्य संपत्तियों में निवेश करना। यह विविधता प्रदान करता है और प्रबंधन विशेषज्ञों द्वारा किया जाता है। रियल एस्टेट, संपत्ति खरीदना, किराए की आय और मूल्य वृद्धि की क्षमता। सोना चांदी, मुद्रास्फीति से बचाव के लिए एक पारंपरिक निवेश। फिक्स्ड डिपॉजिट, एफडी, बॉन्ड, रिकरिंग डिपॉजिट, आरडी, बैंकों में निश्चित ब्याज पर पैसा जमा करना। कम जोखिम लेकिन कम रिटर्न भी। 3. निवेश के सिद्धांत। जल्दी शुरू करें। पावर ऑफ कंपाउंडिंग, चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंडिंग का जादू। जितनी जल्दी आप निवेश करना शुरू करेंगे, आपका पैसा उतनी तेजी से बढ़ेगा। कहानी का उदाहरण। राम ने 25 साल की उम्र में हर महीने 5,000 रुपये निवेश करना शुरू किया और 60 साल की उम्र तक किया। श्याम ने 35 साल की उम्र में हर महीने 10,000 रुपये निवेश करना शुरू किया और 60 साल की उम्र तक किया। एक ही रिटर्न दर पर भी राम के पास श्याम से अधिक पैसा होगा क्योंकि उसके पैसे को बढ़ने के लिए 10 साल अतिरिक्त मिले। ये चक्रवृद्धि ब्याज की शक्ति है। विविधता लाएं, डाइवर्सिफिकेशन। अपने सभी अंडे एक टोकरी में न रखें। विभिन्न प्रकार की संपत्तियों में निवेश करें ताकि यदि एक क्षेत्र खराब प्रदर्शन करे तो दूसरा उसे संतुलित कर सके। जोखिम सहिष्णुता समझें। आप कितना जोखिम उठा सकते हैं? युवा निवेशक अक्सर अधिक जोखिम उठा सकते हैं क्योंकि उनके पास नुकसान से उबरने के लिए अधिक समय होता है। दीर्घकालिक सोचें। निवेश में धैर्य महत्वपूर्ण है। बाजार में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन दीर्घकालिक रूप से बाजार अक्सर बढ़ता है। सीखते रहें। वित्तीय दुनिया बदलती रहती है। किताबें पढ़ें, विश्वसनीय स्रोतों से जानकारी लें और वित्तीय सलाहकारों से बात करें। 4. निष्क्रिय आय के स्रोत बनाएं। वित्तीय स्वतंत्रता का अंतिम लक्ष्य निष्क्रिय आय, पैसिव इनकम बनाना है। यह वह आय है जिसके लिए आपको सक्रिय रूप से काम करने की आवश्यकता नहीं है। किराए की संपत्ति। यदि आप संपत्ति के मालिक हैं तो किराए की आय एक बेहतरीन निष्क्रिय आय स्रोत है। लाभांश स्टॉक, डिविडेंड स्टॉक्स, ऐसी कंपनियों के शेयर जो नियमित रूप से अपने शेयरधारकों को लाभ का एक हिस्सा लाभांश देते हैं। बॉन्ड से ब्याज। बॉन्ड में निवेश से आपको नियमित ब्याज मिलता है। उच्च उपज बचत खाते। कुछ बचत खाते दूसरों की तुलना में अधिक ब्याज दर प्रदान करते हैं। पीयर टू पीयर लेंडिंग, व्यक्तिगत उधारकर्ताओं को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से पैसा उधार देना। रॉयल्टी आय। यदि आप लेखक, संगीतकार या कलाकार हैं तो आपकी रचनाओं से रॉयल्टी आय प्राप्त हो सकती है। ऑनलाइन व्यवसाय, डिजिटल उत्पाद, ई बुक, ऑनलाइन कोर्स, स्टॉक फोटो आदि बेचकर निष्क्रिय आय उत्पन्न की जा सकती है। कहानी का उदाहरण। सारा, एक सॉफ्टवेयर डेवलपर, ने अपनी बचत का एक बड़ा हिस्सा एक किराए की संपत्ति खरीदने में लगाया। उसने उस संपत्ति को किराए पर दे दिया और हर महीने उसे किराया मिलने लगा। यह उसकी निष्क्रिय आय का पहला स्रोत था। उसने कुछ लाभांश देने वाले स्टॉक भी खरीदे। धीरे धीरे उसकी निष्क्रिय आय इतनी हो गई कि उसने अपनी नौकरी छोड़ दी और अपनी पसंद के अनुसार काम करना शुरू कर दिया, एक स्वतंत्र सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट के रूप में।
अब वो अपने समय की मालिक थी और उसकी आय उसके सक्रिय काम पर पूरी तरह से निर्भर नहीं थी। वित्तीय स्वतंत्रता की राह में आने वाली चुनौतियां और उनसे निपटना। वित्तीय स्वतंत्रता की यात्रा आसान नहीं है, इसमें कुछ चुनौतियां भी आती हैं। 1. कर्ज का बोझ। उच्च ब्याज वाले कर्ज, विशेष रूप से क्रेडिट कार्ड कर्ज, वित्तीय स्वतंत्रता के रास्ते में एक बड़ी बाधा है। रणनीति, स्नोबॉल मेथड, सबसे छोटे कर्ज को पहले चुकाना, या एवलॉन्च मेथड, उच्चतम ब्याज दर वाले कर्ज को पहले चुकाना का उपयोग करके कर्ज से मुक्त हों। कहानी का उदाहरण, मोहित के ऊपर 2 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड कर्ज था। उसने हर महीने अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा इस कर्ज को चुकाने में लगाया और अपनी सभी गैर जरूरी खर्चों में कटौती की। उसने हर महीने अपनी क्रेडिट कार्ड कंपनी को फोन करके ब्याज दर कम करने का भी अनुरोध किया। 18 महीनों के भीतर उसने अपना सारा क्रेडिट कार्ड कर्ज चुका दिया और ये उसके लिए एक बड़ी जीत थी। 2. मुद्रास्फीति का प्रभाव। मुद्रास्फीति आपके पैसे की क्रय शक्ति को कम कर देती है, इसलिए आपको ऐसे निवेश चुनने होंगे जो मुद्रास्फीति को मात दे सकें। रणनीति, इक्विटी स्टॉक और रियल एस्टेट जैसे विकास उन्मुख संपत्तियों में निवेश करें जो ऐतिहासिक रूप से मुद्रास्फीति को मात देती हैं। 3. भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक बाधाएं। पैसे के बारे में हमारी भावनाएं अक्सर हमारे निर्णयों को प्रभावित करती हैं। भय, लालच और चिंता हमें गलत वित्तीय निर्णय लेने पर मजबूर कर सकती हैं। डर, बाजार में गिरावट के दौरान निवेश बेचने का डर। लालच, अत्यधिक जोखिम भरे निवेशों में कूदना। रणनीति, एक योजना बनाएं और उसका पालन करें। भावनाओं के आधार पर निर्णय लेने से बचें। धैर्य रखें और दीर्घकालिक दृष्टिकोण रखें। 4. अप्रत्याशित खर्च। जीवन अप्रत्याशित है। बीमारियां, नौकरी छूटना या घर की मरम्मत जैसे अप्रत्याशित खर्च कभी भी आ सकते हैं। रणनीति, एक मजबूत इमरजेंसी फंड और पर्याप्त बीमा, स्वास्थ्य, जीवन, संपत्ति बनाए रखें। वित्तीय स्वतंत्रता तक पहुंचने के लिए एक रोड मैप। 1. अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति का आकलन करें, अपनी आय, व्यय, संपत्ति और देनदारियों को समझें। 2. स्पष्ट वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करें, लघु, मध्य और दीर्घकालिक। 3. एक विस्तृत बजट बनाएं और उसका पालन करें, अपने पैसे का ट्रैक रखें। 4. उच्च ब्याज वाले कर्ज से छुटकारा पाएं, यह आपकी वित्तीय प्रगति को धीमा कर देता है। 5. एक मजबूत इमरजेंसी फंड बनाएं, 3 से 6 महीने के आवश्यक खर्चों को कवर करें। 6. नियमित रूप से बचत करें और निवेश करें, अपनी आय का कम से कम 10 से 20% निवेश करें। 7. विविध पोर्टफोलियो बनाएं, विभिन्न प्रकार की संपत्तियों में निवेश करें। 8. निष्क्रिय आय के स्रोत विकसित करें, अपने पैसे को अपने लिए काम पर लगाएं। 9. नियमित रूप से अपनी वित्तीय योजना की समीक्षा करें, जीवन बदलता है, आपकी योजना भी बदलनी चाहिए। 10. सीखते रहें और धैर्य रखें, वित्तीय स्वतंत्रता एक यात्रा है, मंजिल नहीं। वित्तीय स्वतंत्रता के बाद जीवन। जब आप वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त कर लेते हैं तो आपका जीवन कैसा दिखता है? समय की स्वतंत्रता, आप अपना समय अपनी पसंद के अनुसार बिता सकते हैं। पसंद की स्वतंत्रता, आप जहां चाहें रह सकते हैं, जो चाहें कर सकते हैं। मानसिक शांति, पैसे की चिंता से मुक्ति मिलती है। सपनों को पूरा करना, आप अपने जुनून को पूरा कर सकते हैं, चैरिटी कर सकते हैं या दुनिया की यात्रा कर सकते हैं। वित्तीय स्वतंत्रता केवल पैसे के बारे में नहीं है, यह आपके जीवन पर नियंत्रण रखने और अपने सपनों को साकार करने के बारे में है। यह आपको एक ऐसा जीवन जीने की शक्ति देता है जो आपके मूल्यों और आकांक्षाओं के अनुरूप हो। कहानी का उदाहरण, मीरा और दीपक, एक विवाहित जोड़ा, ने 45 साल की उम्र में वित्तीय स्वतंत्रता हासिल की। उन्होंने सालों तक कड़ी मेहनत की, स्मार्ट बचत की और बुद्धिमानी से निवेश किया। जब उनकी निष्क्रिय आय उनके मासिक खर्चों से अधिक हो गई तो उन्होंने अपनी कॉर्पोरेट नौकरियों से इस्तीफा दे दिया। मीरा ने एक गैर लाभकारी संस्था के लिए स्वेच्छा से काम करना शुरू किया जो शिक्षा के क्षेत्र में काम करती थी, और दीपक ने एक छोटा सा आर्ट स्टूडियो खोला जो उसका बचपन का सपना था। वे अब हर साल कई महीने यात्रा करते थे, अपने बच्चों के साथ अधिक समय बिताते थे और समाज सेवा में योगदान देते थे। उनके चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जो पहले कभी नहीं दिखी थी। वे अब पैसे के लिए काम नहीं करते थे, बल्कि उनका पैसा उनके लिए काम करता था, जिससे उन्हें एक ऐसा जीवन जीने का मौका मिला जो ट्रूली फुलफिलिंग था। निष्कर्ष, वित्तीय स्वतंत्रता एक लक्ष्य है जिसे कोई भी हासिल कर सकता है, भले ही उसकी वर्तमान आय कुछ भी हो। यह एक यात्रा है जिसके लिए अनुशासन, धैर्य और सही ज्ञान की आवश्यकता होती है। यह रातों रात नहीं होता, लेकिन हर छोटा कदम आपको अपने लक्ष्य के करीब ले जाता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी वित्तीय स्वतंत्रता की रोमांचक यात्रा। मुझे उम्मीद है कि आपने इस सफर का पूरा आनंद लिया होगा और बहुत कुछ सीखा होगा। याद रखें, वित्तीय स्वतंत्रता सिर्फ एक सपना नहीं है, यह एक हासिल करने योग्य लक्ष्य है। आज से ही अपने पैसे को नियंत्रित करना शुरू करें, बचत करें, समझदारी से निवेश करें और अपने सपनों की ओर एक कदम बढ़ाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको लगा हो कि इसने आपकी जिंदगी बदलने की शक्ति है, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल ओपन फॉर लर्न को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरक वीडियोस देखते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपने वित्तीय भविष्य का निर्माण करते रहें और आगे बढ़ते रहें। जय हिंद।